नाजरीन, आइंस्टाइन को मैड साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मैड साइंटिस्ट कहते किसे हैं? वो साइंटिस्ट जिन्होंने अपने भयानक और खौफनाक तजर्बों से दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की हो। दोस्तों, आइंस्टाइन की जिंदगी के काले राज भी कुछ ऐसे ही भयानक और खौफनाक तजर्बों से भरे पड़े हैं। आइंस्टाइन सिर्फ रिसर्च और थ्योरीज तक महदूद नहीं था, बल्कि किसी तरीके से टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आइंस्टाइन ने अपनी अनडिफाइंड फील्ड थ्योरी को हकीकी शक्ल देने के लिए एक भयानक और खौफनाक तजर्बा अंजाम दिया, जिसे बदनाम जमाना द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ये इनविजिबल किया जा सकता है। इस तजर्बे को लीड करने वाले आइंस्टाइन थे। 28 अक्टूबर 1943 ये वो दिन था जब अमेरिकी बहरिया ने आइंस्टाइन की मदद से टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन का एक भयानक तजर्बा किया। उस वक्त अटलांटिक ओशन खतरनाक मैदान जंग बना हुआ था। जर्मन फौजों ने समंदर के अंदर माइंस बिछा रखी थी, जो अमेरिकी बहरी जहाजों को डिटेक्ट करके तबाह कर रही थी। उस वक्त आइंस्टाइन ने अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस जंग को जीतने और दुनिया को हमेशा के लिए कंट्रोल करने के लिए एक तजर्बा अंजाम दिया, जिसे द टॉप सीक्रेट प्रोग्राम का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम के बारे में नेवी के अमले को ये बताया गया था कि हम दरअसल ऐसी टेक्नोलॉजी वाला जहाज तैयार कर रहे हैं जिसको अंडर वाटर जर्मन माइंस डिटेक्ट न कर सकें। मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत छोटे लेवल पर करके कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन जब इस टेक्निक को बड़े जंगी बेड़ों पर आजमाने का वक्त आया तो निकोला टेस्ला पीछे हट गए और साथ ही वार्निंग दी कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो इसके नताइज बहुत ही खतरनाक होंगे। 28 अक्टूबर 1943 यूएसएस एल्ड्रिज नामी बहरी जहाज पर इस तजर्बे को आजमाया गया और इसके नताइज वाकई बहुत भयानक निकले। इस जहाज में लगाए गए जनरेटर्स को एक स्विच की मदद से कंट्रोल किया जा रहा था। स्विच दबाते ही जहाज के इर्द गिर्द एक पुरस्कार सब्ज धुंध पैदा हो जाती, जिसने जहाज को घेर लिया। जहाज पर मौजूद अमला घबरा कर इधर उधर भागने लगा। वो चीखते चिल्लाते रहे और कुछ ही सेकंड्स के बाद एल्ड्रिज इस धुंध में गायब हो गया। मंसूबे के मुताबिक ये 400 किलोमीटर दूर नॉर्फॉक वर्जीनिया शिपयार्ड पर टेलीपोर्ट हो गया और फिर 3 घंटे बाद दोबारा फिलाडेल्फिया में उसी मकाम पर जाहिर हुआ जहां से वो गायब हुआ था। दोस्तों, कार्ल एलन एक मर्चेंट था जिसका काम समुद्र में कार्गो और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था। वो इस पूरे हादसे का आई विटनेस था। उसका कहना था कि उसने अपनी आंखों से इस बहरी जहाज को एक सब्ज धुंध में गायब होते देखा। यहाँ तक कि बहुत से वर्जीनिया के लोगों ने भी ये दावा किया कि उन्होंने इस जहाज को अपनी आंखों से वहाँ जाहिर होते देखा और फिर अचानक ये गायब हो गया। ये देखकर उन्हें समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जब ये बहरी जहाज फिलाडेल्फिया वापस लौटा तो अमले की हालत बहुत भयानक थी। कई लोग मर चुके थे। जो जिंदा बच गए वो इस हालत में पाए गए कि उनके जिस्म जहाज के लाहे से इस तरह जुड़े हुए थे जैसे वो इसी का हिस्सा हो, और वो इसी हालत में अजियत से तड़प तड़प कर मर गए। इस टॉप सीक्रेट प्रोग्राम पर कई साल तक तहकीक करने वालों ने बहुत ही हैरत अंगेज इंकशाफात किए। यूएसएस एल्ड्रिज को न सिर्फ सैकड़ों मील टेलीपोर्ट किया गया था, बल्कि स्पेस टाइम में बिगाड़ पैदा करने की वजह से इसने 3 घंटे के अरसे में पास्ट और फ्यूचर में कई दहाइयों का सफर किया। इस जहाज को 1969 में शिकागो में देखा गया, फिर 1983 में लेक मीड, जो लास वेगस से 48 किलोमीटर ईस्ट में है। इन दोनों मकामात पर इसको गायब होते देखा गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ये वर्जीनिया टेलीपोर्ट हुआ तो 10 मिनट माजी में पहुंचा, यानी टेलीपोर्ट होने के साथ साथ पास्ट में भी टाइम ट्रेवल किया। दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि इस बहरी जहाज में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी जिसके जरिए इसने टाइम एंड स्पेस में सफर किया। इस जहाज में चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाई गई थी और बड़े बड़े जनरेटर्स इंस्टॉल किए गए थे, जिनको जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर कहते हैं। इन्हीं जनरेटर्स को बनाने में निकोला टेस्ला कामयाब हुआ था। इन जनरेटर्स की मदद से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कुछ टाइम के लिए लॉक कर दिया गया था और गैलेक्सी के सेंटर से आने वाली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को जहाज की डिवाइस या जनरेटर्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो इतनी पावरफुल थी कि जहाज ने टेलीपोर्ट और टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस किया। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जिंदा बच जाने वाले लोग जहाज के मेटल का हिस्सा बन चुके थे, जिनको एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन था। वो एक दूसरे के साथ मुंजमद हो गए थे। जहाज जब दोबारा अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा तो बिल्कुल एक जगह मुंजमद था। इसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। मतलब ये कि पानी में एक जगह खड़ा जहाज भी हरकत में होता है, लेकिन ये जहाज एक जगह मुंजमद था। दरअसल जहाज और वो अमला टाइम में फंस गए थे, यानी फ्यूचर और पास्ट के दरमियान में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से जहाज उनके जिस्म के हिस्सों के साथ इस तरह जुड़ा हुआ था कि उनको अलग करना नामुमकिन था। दूसरे अल्फाज में इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर शिप के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ मिल चुका था। आइंस्टाइन के मुताबिक 4th डायमेंशन टाइम है और हम इंसान टाइम में सफर नहीं कर सकते, जबकि इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एक 3rd डायमेंशनल बीइंग को 4th डायमेंशन एक्सेस कराने की कोशिश की गई थी।
आइंस्टाइन ने अपनी फील्ड थ्योरी को हकीकी शक्ल देने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जरिए स्पेस में वार्म होल क्रिएट करने की कोशिश की और यूं उन्होंने वार्म होल को एक्सपीरियंस करते हुए टाइम ट्रैवल भी किया। थर्ड डायमेंशनल बीइंग वार्म होल के जरिए स्पेस टाइम में ट्रैवल करने के काबिल नहीं, जिसकी वजह से इनकी हालत इतनी भयानक हो गई। अमेरिका ने इस एक्सपेरिमेंट को छुपाने के लिए ये सबूत पेश किए कि यूएसएस एल्ड्रिज न फिलाडेल्फिया में था न वर्जीनिया में, बल्कि शिप लॉग्स के मुताबिक ये न्यूयॉर्क में था। और एक्सपेरिमेंट से मुतालिक जो वजाहत दी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जर्मन माइंस जहाजों को डिटेक्ट न कर सकें। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि वार्म होल को ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा मैग्नेटिक फोर्स के जरिए भी खोला जा सकता है, जिसको फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के जरिए किया गया और आज साइंटिस्ट मैग्नेटिक वार्म होल को क्रिएट करने में कामयाब भी हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी कहीं खुफिया लेबोरेटरी में टाइम ट्रैवल पर रिसर्च की जा रही है। दोस्तों, क्या टाइम ट्रैवल हकीकत में है भी या सिर्फ फिल्मों की हद तक मुमकिन है? 1895 में H.G. वेल्स ने एक रिकॉर्ड साज किताब टाइम मशीन लिखी। इसके बाद ये टाइम मशीन लफ्ज मशहूर हुआ, यानी ऐसी मशीन जिससे इंसान वक्त में मुस्तकबिल में जा सकता है और माजी में भी। ये किताब एक फिक्शन थी, लेकिन इससे मुतासिर होकर कई माहिर तिब्बियात ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस मौजू पर मैगजीन लिखे गए और सैकड़ों की तादाद में मूवीज भी बनाई गईं। उमूमन टाइम ट्रैवल दो किस्म का दिखाया जाता है, यानी मुस्तकबिल या माजी में जाना। मुस्तकबिल में जाने के बारे में साइंसी मुशाहिदात एल्बर्ट आइंस्टाइन के नजरिए के बाद मंजर आम पर आए। इस नजरिए में टाइम डिलेशन को मुतारिफ करवाया गया था। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि वक्त एक मुसलसल चलने वाली चीज है, फिर चाहे हम दुनिया में हो, मरीख पर हो या चांद पर, वक्त मुसलसल चलता रहता है। और दुनिया की तारीख के बेहतरीन साइंसदान आइजैक न्यूटन ने कहा था कि खला में किसी भी रफ्तार से सफर किया जाए, वक्त की रफ्तार एक जैसी ही रहती है। आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी को गलत साबित करार देते हुए बताया था कि वक्त एक नदी की तरह है। जैसे नदी में पानी का बहाव तेज और आहिस्ता होता है, इसी तरह वक्त की रफ्तार भी कम या ज्यादा होती है। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर कशिश शक्ल में तब्दीली कर दी जाए तो वक्त की रफ्तार को भी तब्दील किया जा सकता है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई ऐसी चीज जिसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो और इस पर कशिश शक्ल भी मामूल के मुताबिक ना हो, तो वक्त की तब्दीली मुमकिन है। इस थ्योरी को साबित करने के लिए एक तजर्बा किया गया जिसमें 2 एटॉमिक घड़ियों का इस्तेमाल किया गया। एक घड़ी को जहाज में रखा गया जो तेज रफ्तार से जमीन से हजारों फुट ऊपर उड़ रहा था, और एक घड़ी को जमीन पर रखा गया। तजर्बा शुरू करने से पहले दोनों घड़ियों का वक्त एक जैसा था, लेकिन जब जहाज लैंड हुआ तो उसमें मौजूद घड़ी और जमीन पर मौजूद घड़ी के वक्त में कुछ नैनो सेकंड्स का फर्क देखा गया। इस तजर्बे से आइंस्टाइन की थ्योरी सही साबित हुई और एक नई थ्योरी सामने आई, जिसके मुताबिक अगर कोई ऐसा जहाज या रॉकेट बना लिया जाए जो रोशनी की रफ्तार से खला में सफर कर सके, तो शायद टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। एक थ्योरी के मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसे जहाज में सवार हो जो रोशनी की रफ्तार से खला में उड़ रहा हो और 10 साल तक इसी में सफर किया जाए, तो जब वो शख्स दुनिया में वापस आएगा तो दुनिया का वक्त उस वक्त से जब उसने सफर शुरू किया था 9000 साल बाद का मिलेगा। लेकिन अब तक सिर्फ एक थ्योरी ही है। रूसी खलाबाज जेनेडी पेडाल्का वो शख्स हैं जिन्होंने खला में 879 दिन गुजारे हैं। ये अब तक खला में किसी इंसान का गुजारे जाने वाला सबसे ज्यादा दौरानिया है। इस थ्योरी के मुताबिक अगर देखा जाए तो उनका खलाई जहाज खला में 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा था। इस हिसाब से उन्हें दुनिया का वाहिद टाइम ट्रैवलर होने का एजाज हासिल है, क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने 0.02 सेकंड्स का टाइम ट्रैवल किया। और अब ये कहा जा सकता है कि अगर वक्त के साथ साथ कोई ऐसा जहाज तैयार कर लिया जाए जो रोशनी की रफ्तार से सफर कर सके, तो ऐसा मुमकिन है कि टाइम ट्रैवल किया जा सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।